हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम अगेन इन तहसीन वर्स। तो आज की चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको हम लोग वन शॉट के अंदर कवर करने वाले हैं एंड बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। अगर मैं ये कहूं कि नंबर क्या होता है तो आप लोग यही कहेंगे भैया नंबर 1, 2, 3, 4 आता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नंबर सिर्फ इतने ही नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं, तो क्या आप इस बात से एग्री करेंगे? यस और नो कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं रियल नंबर वन शॉट, जिसमें हम लोग अच्छे से पूरे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एंड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, टेक्स्ट फॉर्म में पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट एग्जांपल्स। देखो मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स याद हैं, ज्यादातर रूट 2 वगैरह यही सब आते हैं, तो वो सभी एग्जांपल्स जो मुझे कराने हैं आप लोगों के लिए पूरे चैप्टर को सिखाने के लिए, वो सभी मैं खुद से कराऊंगा। लेकिन एनसीईआरटी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन लिंक में, ये है पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं एंड आप वहां से जाके समझ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला चैप्टर जो कि हमारा रियल नंबर क्लास 10 एंड आप देख रहे हैं नूर बैच 2026। तो शुरुआत करते हैं आगे एंड चलते हैं व्हाट इज रियल। तो चलिए अब चलते हैं रियल नंबर के ऊपर। व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, इसके डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन, व्हिच इज दैट द combination of rational and irrational नंबर, यानी जो भी रेशनल नंबर्स हैं एंड जो भी इरेशनल नंबर्स हैं, जब उसको हम मर्ज कर दें, एक साथ इकट्ठा कर लें, उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। तो चलिए सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं रियल नंबर इमेजिनरी नंबर के बीच में। देखो ये हैं नंबर्स, इसको हम लोगों ने फर्दर दो चीजों में डिवाइड करा। एक है रियल, जो वास्तविक में होते हैं, जो असलियत में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा है इमेजिनरी, जो हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, हमारे काम का भी नहीं आएगा। एक एग्जांपल है, जैसे अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर आ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर कोई रियल नंबर है जिसको हम लोग असलियत में यूज करते हैं, तो वो सभी नंबर्स हो जाते हैं रियल नंबर्स। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो रियल नंबर होते हैं जैसे कि जिस पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई भी चीज लिख दिया, या फिर इसके फॉर्म में नहीं भी है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं भी है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो रियल नंबर है। लेकिन रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये दोनों चीजें हो गए एंड ये फर्दर दो चीजों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है रेशनल, ये होता है, एक होता है रेशनल, दूसरा होता है इर्रेशनल। एक है रेशनल, एक है इर्रेशनल। ये दोनों पार्ट हो गए एंड इन दोनों को अगर हम मिला दें, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर, दिस इज रियल नंबर। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसके भी फर्दर हम लोग पार्ट्स निकाल सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, जो कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आप लोग तालीम बैच को जाके चेकअप कर सकते हैं। पहला वीडियो ही है नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसमें मैंने ये सारी चीजें समझा रखी हैं, सारे टर्मिनोलॉजी, हर एक चीज में क्लियर है। तो चलिए अब आगे चलते हैं एंड देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम को, उसको कैसे निकालते हैं, उसके कितने फैक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हर एक चीज को समझते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर, जिसमें हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर, मल्टीपल्स ऑफ प्राइम।
प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं, एंड इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये एक थ्योरम है जो कि हमारे क्लास 9 पहला चैप्टर यानी नंबर सिस्टम के अंदर दिया गया है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि है तालीम बैच। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ये है उसका थंबनेल, आप लोग इसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड चलते हैं आगे एंड समझते हैं कि अब प्राइम फैक्टराइजेशन को निकालते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एक कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोग 2 एंड 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 क्या है? 2 है एक प्राइम नंबर, ये भी 2 क्या है? एक प्राइम नंबर। तो हम लोगों ने एक, जैसा मैं आपको बता रहा था कि कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबर के प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। उसी चीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको हम लोग क्लास 9 के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। आप लोगों को अगर नहीं आता है तो आप लोग फिर से तालीम बैच को देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं एंड प्राइम फैक्टराइजेशन को सीखते हैं। तो जैसे कि हम लोग 4 को 2 के मल्टीपल्स में सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है 2 से, एंड आगे चलते जाना है किससे कट रहा है किससे कैंसिल हो रहा है। जैसे कि अगर हम 21 ले लें तो ये 3 से हो रहा है, 3 7 दोनों प्राइम हो गए, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। डन, ये आ गया आंसर। इसी तरीके से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाना है एंड हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम को निकालते जाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम को एंड देखते हैं उस तरीके को कैसे निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। अब हम आ चुके हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के ऊपर, जहां पे एचसीएफ एंड एलसीएम का पूरा खुलासा करने वाले हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन F फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कौन सा कॉमन फैक्टर है। जैसे कि अगर हम 2 एंड 3 का टेबल देखें, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? मल्टीपल लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को काट दे एंड वो सबसे हाईएस्ट नंबर हो, जो कि है हमारे पास 1। ये दोनों 1 के ही टेबल में आते हैं, तो 1 हो गया इसका एचसीएफ। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करें तो हो जाएगा ये। इसमें कौन सा सबसे लोएस्ट? एलसीएम यानी एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो ये है मल्टीपल्स 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 6। तो जो सबसे छोटा कॉमन आता है मल्टीपल के अंदर, इसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम एंड ये हो गया एचसीएफ। अब इसको हम लोग किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकालेंगे, इसको मैं वो कर देता हूँ। 2 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2, ओके। 3 का हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ओके। अब इसमें क्या कॉमन है? कॉमन है सिर्फ 1, देन 1 इज एचसीएफ, बट 1 इज एचसीएफ। बट अगर यहाँ पे हम ले कॉमन सबसे पहले ले लेते हैं हाईएस्ट पावर, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। एचसीएफ में लोएस्ट पावर जिसके पास होता है, नीचे वाले पे जिसका अगर लोएस्ट पावर है तो नीचे वाले को ले लेंगे, अगर ऊपर वाले में लोएस्ट पावर है तो वो हो जाएगा। यहाँ पे दोनों में 1 है, हाईएस्ट हमको लेना है तो 1 हम लोगों ने ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी ऐड कर लेते हैं, यानी 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 6, दैट इज एलसीएम। ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का सबसे आसान तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। एक लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, चलते हैं 21 एंड 36 का। 21 एंड 36 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 21 का 3 इंटू 7 लिख देते हैं, 3 इंटू 7 एंड 36 का 2 टाइम्स, ये कितना जाएगा 18, ये चला जाएगा फिर से 2 टाइम्स 9, ओके। ये हो जाएगा 3 3 जा 9। इसके पास क्या हो गया 2 स्क्वायर
इंटू में 3 का स्क्वायर। ओके, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ में आपको लेना है सिर्फ कॉमन, क्या है कॉमन है 3 एंड 3, लोएस्ट पावर लेना है, यानी यहाँ पे 1 पावर है लोएस्ट, इसके पास 2 है तो लोएस्ट है 1, यानी हम ले लेंगे 3, दैट इज एचसीएफ। अगर हम बात करें एलसीएम की, एलसीएम, तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले कॉमन वाले का हाईएस्ट यानी 3 का स्क्वायर, फिर हम लेंगे जो कॉमन नहीं है यानी 2 का स्क्वायर, फिर हम लेंगे एक और 7, इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 3 3 9 इंटू 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 28 इंटू 9 जो कि है 8 9 72, 7 2 9 18, 18 एंड 7 25। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, यही आना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। दैट इज द एलसीएम ऑफ 21 एंड 36। यहाँ पे हो गया एचसीएफ एंड एलसीएम, किस तरीके से फाइंड आउट करना है ये हमारा हो गया। अब चलते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो चलिए आप समझते हैं रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, जो कि है एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर। जैसे कि अगर हम नंबर लेते हैं एक ए एंड एक बी, ये दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ए एंड बी का निकाल लेते हैं एचसीएफ एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एलसीएम से, एलसीएम ऑफ सेम नंबर यानी ए एंड बी का, देन ये ऑलवेज इक्वल होता है दोनों के प्रोडक्ट का यानी ए इंटू बी। अगर हम लोगों ने निकाला था 21 एंड 36 का एचसीएफ एंड एलसीएम, देन एचसीएफ क्या था उसका 3 था, एलसीएम क्या था 252 था शायद, हाँ 252, जो इक्वल हो जाएगा 21 इंटू 36, 21 इंटू 36। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 6, 3 5 15, कैरी 1, 3 2 6 1 7 यानी 56। इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, 36 इंटू 21, ये हो जाएगा 36 इंटू 72, 756, 756, बोथ आर इक्वल, हेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव। हम लोगों ने इसको प्रूव कर दिया, ये किस तरीके से आया। अब चलते हैं हम प्रूव करते हैं इरेशनल को कि वो इरेशनल क्यों है, यानी √2 इज एन इरेशनल, इसको प्रूव करना है कंट्राडिक्शन मेथड से। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर आज का समाप्त हो जाएगा। कम से कम टाइम के अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं √2 को। चलिए अब √2 को इरेशनल प्रूव करते हैं, जो कि है इस तरीके से कि लेट √2 प्रूव करना है कि वो इरेशनल है, लेकिन हम यहाँ पे करेंगे लेट √2 इज रेशनल। कंट्राडिक्शन यानी अंतर यहाँ पे ढूंढेंगे, रेशनल। अगर ये रेशनल है तो इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, जहां पे p एंड q आर, आपको ये एग्जाम में लिखना है इसी तरीके से, p एंड q आर को प्राइम। ये सेम क्वेश्चन मैंने तालीम बैच में भी करा रखा है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड्स वालों के लिए, वहां पे आप जाके फिर से देख सकते हैं अगर ना समझ में आए इसमें तो। SBS यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, देन इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप, तो ये इस तरफ आ जाएगा एंड ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है देन p भी 2 से डिविजिबल होगा, वही हम यहाँ पे लिख देते हैं, इफ p स्क्वायर इज divisible by 2 then p also divisible by 2। ये हो गया। अब यहां पे देखते हैं q के लिए, तो हम क्या करेंगे p को चेंज करते हैं, हम प्रूव कर रहे हैं √2 को, देन हम यहाँ पे लिख देंगे p is equals to 2c, let p is equals to 2c। इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, आगे चल के ये इस इक्वल इक्वेशन को p के जगह पे 2c रख के, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 2 टाइम्स में कैंसिल। अब इसको ऊपर भेज देते हैं यानी q स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा यानी अपॉन में 2 बराबर c स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 सेम एज p।
तो हम लोगों ने यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया, कॉमन फैक्टर 2, जो कि कंट्राडिक्ट कर रहा है कि ये दोनों क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम यानी दोनों नंबर का HCF जो होगा वो हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे HCF आ जा रहा है 2, देन लिख लेंगे इट कंट्राडिक्ट्स our assumption यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं उल्टा, देन यहाँ पे लिख देंगे hence √2 is an irrational। तो भाई हम लोगों ने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर को कवर कर लिया, किस तरीके से √2 को इरेशनल प्रूव करना है, किस तरीके से हम लोगों को HCF एंड LCM निकालना है, HCF एंड LCM के बीच में रिलेशन क्या है, उन दोनों से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है वो जल्दी आएगा, वो लोग आप जरूर चेकआउट करना। इसी बैच में आएगा, पहले हम लोग सिलेबस खत्म कर ले, उसके बाद हर एक चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी आने वाला है जल्द से जल्द। तो उसके लिए मिलते हैं फिर से। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड जो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरे वीडियोस को 100% देखते हो। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।